हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं टेंस का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो अपन ने पहले देखा पहचान देखी, उसके बाद हिंदी सेंटेंसों की पहचान देखी, उसके बाद में सेकंड अपन ने हेल्पिंग वर्ब का चार्ट देखा। हेल्पिंग वर्ब का चार्ट कैसे बनाया? हेल्पिंग वर्ब का चार्ट बनाया कैसे? एक तो डू की वर्ब लिखी, डू की फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म डेड और थर्ड फॉर्म डन। सेकंड मैंने वर्ब कौन सी बताई थी? सेकंड बताई थी बी का मतलब इज एम आर, इज एम एंड आर। इसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर और थर्ड फॉर्म होती है बीन। अब तीसरी कौन सी बताई थी? हैव की सेकंड फॉर्म क्या थी? हैड थी, और थर्ड फॉर्म भी क्या थी? हैड थी। अब ये मैंने तीन चीज आपको बताई थी और तीनों चीजों के अकॉर्डिंग अपन ने हेल्पिंग वर्ब का चार्ट बनाया था। उसके बाद में आगे देखते हैं। आगे अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनेट स्टार्ट कर दिया था। प्रेजेंट इंडेफिनेट में सेंटेंस बताए थे मैंने आपको कि सिंपल सेंटेंस होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव होता है। तो सबसे पहले अपन ने क्या बताया था? प्रेजेंट इंडेफिनेट। कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट। ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं पहचान। तो पहचान क्या थी? ता है, फिर से बता रहा हूं आपको, मैं रिवीजन करवा रहा हूं। ता है, ती है, ते है। उसके बाद में इसकी कौन हेल्पिंग वर्ब क्या थी? हेल्पिंग वर्ब इज डू एंड डज। अब इसके बाद में मैन वर्ब क्या थी? मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही थी? मैन वर्ब की फॉर्म आ रही थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। यहां तक आप लोगों को सबको समझ में आ गया था। इसके बाद में मैंने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस कहां लगता है? तो ये लगता है ही, सी, इट एंड सिंगुलर नेम के साथ में। ओके, इसके बाद में मैंने दूसरा बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां यूज होती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां यूज होती है? आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम। इनके साथ में कौन ऐड होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस किसके साथ में लगता है? ही के साथ में, सी के साथ में, इट एंड सिंगुलर नेम के साथ में। ओके, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां लगती है? आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताऊं आपको कि भाई इसके साथ में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस है, तो मैंने डू लिखा इधर भी और इधर भी क्या लिखा? मैंने डू लिखा। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। अपन ने पता समझ लिया इस चीज को कि ये हेल्पिंग वर्ब कहां से आई। पहले क्या थी? मैन वर्ब थी। मैन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म की तरह अकॉर्डिंग अपन ने समझा। उसके बाद में डू, ठीक है। डू के साथ में अब अगर एस या ई एस लगाया, डू के साथ में एस या ई एस लगाया तो ये क्या बना? भी ये बन गया डज। क्या बना? डज। और यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो मतलब क्या हो गया यहां पे? डू। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है क्या कि अगर ही, सी, इट एंड सिंगुलर नेम आएगा तो उसके साथ में क्या यूज करेंगे? डज। और अगर आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम आया तो उसके साथ में क्या यूज करेंगे? डू। समझ में आ गया सबको आपको? इसके बाद में नेक्स्ट चीज देखते हैं सबसे आगे। आपको मैंने बताया कि डू और डज। अब आप ये पूछोगे कि सर इसके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? तो इसके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है दोनों के साथ में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या इस लग गया तो ये यहाँ पे क्या आ जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और ये दोनों क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये किसके साथ आता है? आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम के साथ में। डज किसके साथ में आता है? ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ में। समझ में आ गया? सिंपल सेंटेंस में अपन ने देखा था सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट
इंडेफिनेट का कौन सा सेंटेंस बता रहा हूं मैं? 5 सेंटेंस होते हैं। पहला सिंपल, फिर दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा डबल इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले अपन देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंसेस, तो सिंपल सेंटेंसेस में क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस। अब आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस कब आएगा? उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको एक सेंटेंस दिया अभी, मैं गाना गाता हूं। आप इसकी इंग्लिश बनाओगे, आई क्या बनाओगे? सिंग या सिंग्स, सिंग ए सॉन्ग। दूसरा सेंटेंस है आई सिंग्स ए सॉन्ग। इन दोनों में सही कौन सा है, गलत कौन सा है? तो इसमें आपको बताया हुआ था कि आई के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस आता है। तो ये दूसरा वाला क्या हो गया? रॉन्ग। और ये क्या हो गया? राइट। इसके स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में मैंने लिखा वह तैरता है, वह तैरता है। ही, अब क्या लिखूंगा मैं? ही के बाद में स्विम। ठीक है, और दूसरा मैंने एक सेंटेंस और लिखा आई स्विम्स। 2 सेंटेंस है। इसमें रॉन्ग कौन सा है और राइट कौन सा है? तो इसमें रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होती है। यहां पे क्या होता है? ये वाला नीचे वाला क्या है? राइट है। यहां पे होता है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। क्यों? क्योंकि ही के साथ में लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। इसको इरेज करते हैं। दोनों सेंटेंस मैंने समझा दिए, आई का भी समझा दिया और ही का भी समझा दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस कहाँ आएगा? दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी। दूसरा सेंटेंस, तो दूसरे सेंटेंस में क्या देखते हैं? सेकंड सेंटेंस नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें क्या करेंगे? अपन फॉर्मूला लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी यहाँ पे? डू एंड डज। उसके बाद में क्या रहेगा? नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मैंने बता दिया था आपको कि अगर डू डज आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चाहे से वो ही के साथ में हो, चाहे सी के साथ में हो, या फिर आई वी यू के साथ में हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब अपन सेंटेंस बनाते हैं। मैं अंधेरा पसंद नहीं करता हूं। ओके, तो इसमें अपन ने लिखा आई, अब क्या आएगा? डू नॉट। आई डू नॉट क्यों लगाया? डू कहां से आया? यहां से। आई के साथ में क्या आता है? डू आता है। नॉट कहां से लगाया? यहां से नॉट लगाया। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब लाइक, मतलब लाइक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक। क्या नहीं पसंद करता? अंधेरा, डार्कनेस। ओके, ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। इसका दूसरा सेंटेंस और देखो, छोड़ो दूसरा सेंटेंस रहने दो, एक ही काफी है, फिर काफी लंबा लेंथली हो जाएगा। इसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड नंबर का कौन सा है?
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा हेल्पिंग वर्ब, क्या थी, डू एंड डज। उसके बाद में प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों, क्योंकि ये कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद में इसका एग्जांपल लेते हैं। क्या आप अपने देश से प्रेम करते हैं, क्या आप अपने देश से प्रेम करते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अपन ने इसका बनाया, सेंटेंस बनाओ, क्या डू आ रहा है और डज आ रहा है। अब आप यहां से कैसे लोगे, आप का मतलब यू के साथ में कौन आता है, डू आता है। तो यहां पे डू लिखा, डू यू, ठीक है, डू यू। सब्जेक्ट क्या है, यू लिख दिया। उसके बाद में क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू यू लव, ठीक है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, डू यू लव योर कंट्री, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डू यू लव योर कंट्री। उसके बाद में थर्ड के बाद में फोर्थ नंबर डबल इंट्रोगेटिव। आप कहोगे कि सर डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव में दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं। डबल इंट्रोगेटिव को WH वर्ड इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं। WH वर्ड फैमिली जिसमें काम में लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो अभी अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं WH वर्ड। अभी बताऊंगा मैं WH वर्ड कौन कौन से होते हैं। WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी, डू एंड डज। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आ जाएगा, सॉरी इसके पहले सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें और इसमें दोनों में सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, ये वाला पूरा का पूरा इसमें आ रहा है क्या, यहां से यहां तक। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ WH फैमिली का। तो सर हिंदी सेंटेंसों में कैसे पता चलेगा, तो हिंदी सेंटेंस देख लेते हैं। वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है। आप देख रहे हो यहां पे WH वर्ड स्टार्टिंग में आ रहा है। WH वर्ड अगर स्टार्टिंग में आ रहा है तो वो कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर आप आंसर निकालोगे तो वो किस में निकलेगा, यस एंड नो में, यस और नो में, इन दोनों का इस सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर आप आंसर देना चाहोगे तो वो या तो यस में होगा या फिर नो में होगा। और सेंटेंस किससे शुरू होगा, WH वर्ड से। यहां पे इसमें किसमें, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहां पे जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में रहेगा। कहां पे रहेगा, WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस के बीच में रहेगा। समझ में आ गया। तो इसको कैसे बनाएंगे, WH वर्ड मतलब क्यों का मतलब वाई के बाद में वह आ रहा है तो वह के साथ में क्या लगता है, वाई डज ही, जाने की क्या हो जाएगी, गो टू स्कूल। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, वाई डज ही गो टू स्कूल। समझ में आ गया क्या। इसके बाद में आगे है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आप वीडियो को पॉज करके और जो भी आपको लिखना होता है वो लिख लिया करो, कोई इशू नहीं है। आप अगर नोट्स बना के और अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो और भी बेस्ट रहेगा। या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फ़ोन में सेव हो जाता है, कोई इशू नहीं है। ज़्यादा समझना ज़रूरी है, नोट्स से ज़्यादा समझना ज़रूरी है। अब इसमें देखते हैं आगे 5th नंबर का डबल
इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में एक तो होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, एक डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। तो उन दोनों को ही देखते हैं। यहां पे अपन ने लिखा डोंट एंड डजंट, ओके, डोंट एंड डजंट। उसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला बता रहा हूं अभी मैं। इसके बाद में क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक पहले इसका WH वर्ड का और लिख लेते हैं। WH वर्ड, उसके बाद में क्या आएगा, WH वर्ड के बाद में क्या आएगा, डोंट और डजंट, डोंट और डजंट। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस लिखो, वह अपने माता पिता का आदर क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं करता है। इसकी इंग्लिश बनाओगे, क्या बनेगा, क्यों दिख रहा है आपको, क्यों दिख रहा है, बीच में नहीं भी आ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, WH वर्ड, WH वर्ड वाला, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला। तो इसको क्या करोगे, क्यों, वाई, वाई के बाद में क्या लगाओगे, वह, वह आ गया तो ही आएगा, ही के साथ में क्या आएगा, डज नॉट है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, डजंट। ही, इसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हिज पेरेंट्स, ओके। ये आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसके बाद में आगे का जो रहेगा वो आपको, इसके जो रूल्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तब तक आप इनको 5 सेंटेंस हो गए। सबसे पहला पढ़ाया आपने कौन सा, सिंपल सेंटेंस, उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद में इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव के बाद में डबल इंट्रोगेटिव। ओके, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। तो आप इसको क्या करोगे, कंप्लीट करोगे और नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहोगे। ओके।